नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा। कांग्रेस ओवरसीज के प्रमुख सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। पित्रोदा ने इस बार कहा है कि हमारी विदेश नीति को पहले हमारे पड़ोस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या हम वास्तव में अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों में काफी सुधार कर सकते हैं? मैं पाकिस्तान गया हूँ, मुझे घर जैसा महसूस हुआ। मैं बांग्लादेश गया हूँ, मैं नेपाल गया हूँ और मुझे घर जैसा महसूस होता है। मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होता कि मैं किसी विदेशी देश में हूँ। राजीव गांधी के करीबी रहे सैम पित्रोदा के मुताबिक भारत को पाकिस्तान से बात करके रिश्ते सुधारने चाहिए। पित्रोदा की ये सलाह तब आई जब भारत ने पाकिस्तान को लेकर कोई भी बात नहीं करने का फैसला लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बाद भी भारत पाकिस्तान को कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। पित्रोदा ने नेपाल और बांग्लादेश से भी रिश्ते सुधारने की बात कही। उनका कहना है कि विदेश नीति तभी सफल मानी जाती है जब आपके पड़ोस में सब कुछ ठीक हो। पित्रोदा ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या अभी नेपाल और बांग्लादेश से भारत का सब कुछ ठीक है? पित्रोदा के मुताबिक नेपाल और बांग्लादेश से भी भारत के रिश्ते कड़वाहट भरे हैं। इस साल की शुरुआत में भी सैम पित्रोदा ने कहा था कि चीन भारत का दुश्मन नहीं है। पित्रोदा के इस बयान ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी। तब कांग्रेस ने खुद को पित्रोदा के इस बयान से अलग कर लिया था। इस सज्जन ने पाकिस्तान को अपना घर बताया। क्या कोई भी देशभक्त व्यक्ति, आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं, जिस पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमला किया, जो पाकिस्तान निरंतर आतंकवादी घटनाएं इस देश के अंदर करता आ रहा था, जब यूपीए की सरकार होती थी वो इसको क्लीन चिट दे देते थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ऑपरेशन सिंदूर भी होता है, सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है। तो क्या जो सैम पित्रोदा ने कहा, क्या वो देश विरोधी नहीं है? वो गांधी वाड्रा परिवार का देश विरोधी मानसिकता, उनका चाल चरित्र भारत की यूनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ दर्शाता है। गांधी वाड्रा परिवार का दिल सैम पित्रोदा के बयान से यह स्पष्ट हो गया, हिंदुस्तान के अंदर नहीं बसता, उनका दिल पाकिस्तान, आतंकी पाकिस्तान में बसता है। गांधी वाड्रा परिवार को इस देश के वीर सैनिकों से इस कथनी पे माफी मांगनी चाहिए और ये देश विरोधी कांग्रेस को कभी भी इस तरीके के स्टेटमेंट द्वारा माफ नहीं करेगा। सैम पित्रोदा ने 2014 से लेकर अब तक 6 विवादित बयान दे चुके हैं। एक बार तो उन पर कांग्रेस ने कार्रवाई भी की थी, लेकिन पित्रोदा विवादित बयान देना नहीं छोड़ते हैं। 2019 के फरवरी में पित्रोदा ने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाया था। इसी साल अप्रैल महीने में पित्रोदा ने सिख दंगे को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। पित्रोदा ने कहा कि दंगा हुआ तो हुआ। मई 2024 में पित्रोदा ने नस्लभेदी टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी ने इस्तीफा देने के लिए कहा। हालांकि बाद में फिर सब कुछ ठीक हो गया और उनको पद पर बहाल कर दिया गया। पित्रोदा को कांग्रेस में गांधी परिवार का करीबी माना जाता है, लेकिन लगातार सैम अपने बयानों से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाते रहते हैं। सैम पित्रोदा के अब तक के विवादित बयानों की अगर हम बात करें तो चलिए अब हम आपको ये भी बताते हैं। सैम पित्रोदा ने एक बार कहा था कि चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। सुझाव दिया कि भारत को चीन को दुश्मन मानना बंद करना चाहिए और सहयोग पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि इस बयान से कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया था और कहा था कि ये उनका निजी बयान है। इसके अलावा सैम पित्रोदा ने भारतीय लोगों को रंग रूप को लेकर के विवादित टिप्पणी की थी। इस बयान में उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के लोग चीनी जैसे दिखते हैं और दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे लगते हैं। इस बयान पर भी भाजपा ने कांग्रेस को घेरा था। सैम पित्रोदा ने विरासत कर की वकालत की थी और कहा कि अमेरिका में 55% विरासत टैक्स लगता है। सुझाव दिया कि भारत में भी विरासत कर लागू किया जाना चाहिए। इस पर भी कांग्रेस घिर गई थी। वहीं सैम पित्रोदा ने पुलवामा हमले को लेकर भी विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस हमले में सिर्फ 8 लोग शामिल थे। इस बयान पर भी भाजपा ने कांग्रेस को घेरा था। जून 2023 में सैम पित्रोदा ने राम मंदिर को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिस पर भी काफी चर्चाएं हुई थी।
2019 में सैम पित्रोदा ने 1984 के सिख दंगों पर कहा कि हुआ तो हुआ, जिस पर काफी बवाल मचा। इस तरह पहले से ही बैकफुट पर कांग्रेस के लिए सैम ने जब जब बोला तब तब कांग्रेस के लिए मुश्किलें ही खड़ी की। ऐसे में पाकिस्तान बांग्लादेश को लेकर बयान फिर से सियासी तूफान लाने वाला है।